अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना खातमल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल वरा वअला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा वअस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। दरूद व सलाम सारे हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राहे गुजार तक कोई कभी गया नहीं, तेरी तो राहे गुजार तक कोई कभी तुझसा हंसी ए जाने जो देखा नहीं सुना नहीं, तुझसा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं, तुझसा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं, तेरा मकाम या नबी कोई समझ। बादस हम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम फ़ख्रुल उलमा उस्तादुल अफ़ाज़िल हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायके सद ताज़ीम व तकरीम जुमला उलमाए अहले सुन्नत खुतबाए मसलके रिज़ा हज़रत बिलखुसूस मोहतरम मौलाना ख़तीब अहले सुन्नत कारी इदरीस अहमद कुरैशी साहिब, जनाब मोहतरम फ़ाज़िल जलील मौलाना अदील अंजुम ज़ई साहिब, दीगर जमी उलमा हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद ताहिर साहिब, उस्तादुल अफ़ाज़िल क़ुरा लायके सद ताज़ीम व तकरीम
जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद मता साहिब अदामल्लाहु ताला ज़िल्लकुमुस्सामी, दीगर जमी उलमाए किराम, सनाखानान मुस्तफ़ा, अहले इलाका, जमी गुलामान नबी आल असहाब नबी, मेरे खुसूसी तौर पर भाई कराची से आए जनाब भाई मोहम्मद अली साहब, उनके साथी, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, आप मुझसे कब्ल सनाखानी से नबी अलैहिस्सलाम के ज़िक्र, हुज़ूर की सीरत व सूरत के तज़कार से अपने क़ुलूब व अज़ान को यकीनन मुनव्वर फरमा चुके हैं। मैंने मौजू के मुताबिक थोड़ी सी गुजारिशात आपके सामने पेश करनी है। आज का हमारा जो मौजू है वो है महफ़िल मीलाद पाक और ज़िक्र अहले बैत। जनाब मोहतरम जड़ा कोल होवे ना तो फिर नज़र नहीं आना ना। जनाब मोहतरम मौलाना खुर्शीद अहमद नसीरी साहब ये भी तशरीफ़ फरमाए, चौधरी बरादरान दीगर जो भी हैं। भाई बात असली है, मैं ना लेवा जिन्हों की महफिल है उन्होंने पहले दी डायरी पहुँची हुई है। जब आप लोग इश्तिहार लगा रहे थे, बल्कि मंसूबा बना रहे थे, मेरे नबी को पहले से पता था कि कौन मेरे जिक्र की महफिल सजाने की कोशिशों में लगा हुआ। जुमला हाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। और अहले सुन्नत उन लोगों को कहते हैं कि जिनका नबी अलैहिस्सलाम के आल और असहाब से अदब और मोहब्बत का रिश्ता हो। यानी जो अदब वाले लोग और मोहब्बत वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? बोलिए, अहले सुन्नत व जमात। मतलब ये है कि अहले सुन्नत होने के लिए किसी खास रंग की पगड़ी, किसी खास डिजाइन के पटके या खास कलर की टोपी या दाढ़ी और कंघी के साइज का मसला नहीं है। सुन्नी होने के लिए दो चीजें होना जरूरी हैं, नंबर एक अदब और नंबर दो मोहब्बत। ये दो चीजें जिसे मुयस्सर आ जाएं, अल्लाह ताला उसे सुन्नी होने की सआदत अता फरमा देता है। वो भले अपने नाम के साथ कुछ भी लिखता लिखाता होता वो कौन है? सुन्नी। और भले अपने नाम के साथ 11 फुट लंबे लक़ब लगाकर वो सुन्नी 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 लिखवाए और इन दो सआदतों से मारूम हो, वो पीर मुफ्ती मौलवी सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो सुन्नी नहीं हो सकता। चूंकि मसलक अहले सुन्नत की बेस और बुनियाद अदब और मोहब्बत है, और हम अहले सुन्नत व जमात मोहब्बत और अदब का मरकज और मंबा आमना के लाल को समझते गए। महफिल मीलाद के अंदर हम अहले सुन्नत व जमात नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का इजहार करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र का प्रचार करते हैं। यानी हर वो महफिल जिसमें हुजूर के जिक्र का प्रचार हो और सरकार सरवरे कोनो मकान सैयद कौनैन की ताज़ीम का इजहार हो, उसे अहले सुन्नत के उर्फ में महफिल मीलाद कह दिया जाता है। मैंने आप के सामने नबी अलैहिस्सलाम की हजार शानों में से एक शान जो मेरे रब के कुरान ने बयान की है, मैंने वो आयत पढ़ी है और उसी के ज़ैल और ज़िमन में थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह फिर हम इस महफिल को दरूद व सलाम पर इसका इख्तिताम करेंगे। मेरे नबी से प्यार करने वालों, अच्छा वैसे अभी आगे काफी सफर मेरा बाकी है। जेडे 3 बच्चे हो ना मेरा पुत्र, तुसी साइड तो उथे आ जाओ ना, तो अगो उठो ना। ये 3 बच्चे जेडे हो ना, ये 3 बच्चे, ये बड़े हजरात जरा आगे आ जाओ, बड़े हजरात आगे इधर, चूंकि बच्चे ने ना तंग भी होए ने काफी देर दे, तो इन्हों का जरा वो मयार तो नहीं है ना कि गुफ्तगू समझ। शाबाश। वैसे भी ना जब महफिल सजाएं तो सामने कभी बच्चों को ना बिठाएं, उलमा के सामने संजीदा और अक्ल वाले लोग होने चाहिए। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, हम उस नबी का कलमा पढ़ते गए, हम उस नबी से मोहब्बत रखते गए कि जिस नबी को मेरे रब ने सब नबियों का भी सरदार बनाया है।
मेरे नबी को मेरे तुम्हारे रब ने सूरत में भी बेमिसाल बनाया है, सीरत में भी बेमिसाल बनाया है। मेरे तुम्हारे आका सूरत में भी यकता है, मेरे तुम्हारे आका सीरत में भी बेमिसाल है। मेरे नबी की सूरत वो सूरत है जिस सूरत पे करोड़ों सूरतें कुर्बान, और मेरे नबी की सीरत वो सीरत है जिस सीरत पर हर बड़ी सीरत कुर्बान हो। याद रखिए, हमारे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ नबी नहीं बनाया बल्कि नबीउल अंबिया बनाया। सुभान अल्लाह की आवाज समझाई। हमारे आका सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबीउल अंबिया है। मतलब यह है कि हर नबी का कलमा उनकी कौम, कबीला, बास इलाके, बास शहर वाले पढ़ते रहे, और मेरे और तुम्हारे नबी पाक वो हैं जिनका कलमा अल्लाह के 1.25 लाख नबियों ने भी पढ़ा है। और हमारे नबी की बड़ी बड़ी शानें हैं। उन हजारों शानों में से हुजूर की एक शान यह है कि अल्लाह का नबी खुदा के वजूद पर दलील बन के आया, और अल्लाह का नबी कायनात में सरापा मोजा बन के आया। ये 2 शानें इंशाल्लाह इनके ज़ैल और ज़मन में हमारी सादा लहजे में क्या होगी गुफ्तगू। मैं कोई लंबी चौड़ी इल्मी बातें नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र है कोई 2-4 लफ्ज़ हमने पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेरे शागिर्द हैं, पिछले 19 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए। अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। लेकिन आवाम के सामने हम शुरू हो जाएं, गिरदाने शुरू कर दें, ज़रा भाई याद रहे वो ज़रबना, आवाम बेचारी को क्या पता ये क्या पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए हम वो मकसूदी चीज़ें अर्ज करेंगे, और हमारा मकसद ये है महफिल मीलाद का। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का इश्क पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया रसूलुल्लाह का मीलाद है। और ये बात भी अपने पल्ले बांध दीजिए और अपने जहनों में बिठा लीजिए कि हम ये जो मीलाद शरीफ करते हैं तो ये रबीउल अव्वल की एक मुनासिबत जरूर है, लेकिन याद रखिए कि मीलाद के लिए कोई महीना, कोई दिन, कोई साल, कोई इलाका, कोई जियत, कोई हेयत कज़ाइया खास मुकर्रर नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र को मीलाद कहा जाता है। चाहे वो मुहर्रम में ही जिक्र मुस्तफ़ा हो, चाहे वो मेराज का तज़किरा हो, या रसूल की विलादत का तज़किरा हो, मेरे नबी की खिलकत की बात हो, या मेरे आका की बासत की बात हो, बस बात रसूल के लबो रुखसार की होनी चाहिए, होती वो महफिल मीलाद है। तो मैंने एक लफ्ज आपके सामने बोला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुल कायनात के अंदर सब रसूलों का रसूल भी हमारा नबी, सब नबियों का नबी भी, सब नबियों का नबी भी हमारा नबी है। इसीलिए मेरे सैयदी आला हजरत कुश्ते इश्क रिसालत हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे नबी की मिदत व तौसीफ में इस बंदे ने जो कलम उठाया है वो कलम भी नाज करता है। मेरे नबी के आशिक ने पूरी जिंदगी मेरे नबी के इश्क की खैरात बांटी है और मेरे नबी की निस्बतों का अदब सिखाया है। वो सैयदी आला हज़रत वो तेरे मेरे नबी की इन शानों को बयान करते हुए वो लिखते हैं कि सबसे 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 नबी अपने मौला का प्यारा नबी दोनों आलम का दूर
नबियों का भी नबी है, तमाम पैगंबरों रसूलों का भी सरदार है। इसलिए मेरे नबी मुख्तार के आशिक नामदार इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कि अंबिया से करूं अर्ज हाँ मालिको, अंबिया से करूं अर्ज हाँ मालिको, क्या नबी है तुम्हारा मिल के जरा सदा लगानी है, क्या नबी है तुम्हारा मेरा रब मेरे तेरे नबी की बाबत ऐलान फरमाता है, या युन्नास, ओ तमाम इंसानों, तमाम लोगों, तमाम इंसानों सुन लो, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, तहकीक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान आई है। दो चीजों का जिक्र किया, एक बुरहान आई है और एक नूरे मुबीन हमने नाजिल किया है। मुफस्सिरीन उलमा फरमाते हैं इस लफ्ज़े बुरहान से मुराद अल्लाह का नबी है, नूरे मुबीन से मुराद अल्लाह का कुरान है। गोया अल्लाह दो चीज़ों की बाबत ऐलान फरमाता है कि ए इंसानों, तुम्हारे पास मेरा मोहम्मद बुरहान बन के आया है और मेरा कुरान नूरे मुबीन बन के आया है। मेरा नबी बुरहान बन के आया। अब इसी लफ्ज़ बुरहान को अगर हम कुरान और सुन्नत के अंदर देखते हैं तो इस लफ्ज़ बुरहान का एक माना दलील होता है। अब माना बनता है, सुनो सुनो मेरा नबी तुम्हारे पास दलील बन के आया, और दलील किसी बात पर होती है, किसी दावे पर होती है। वो कौन सा दावा है जिस पर दलील मोहम्मद अरबी है? फरमाया कायनात का सबसे बड़ा दावा ला इलाहा इल्लल्लाह है, और उस पर सबसे बड़ी दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो मेरा नबी अल्लाह के वजूद पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर दलील बन के आया। तवज्जो रे, मेरा नबी अल्लाह के वजूद पर दलील बन के आया। मतलब ये कि पिछले जितने भी नबी आए, हर नबी ने अल्लाह के वजूद पर दलीलें पेश फरमाई। किसी ने फरमाया ये सूरज को देखो, खुदा के वजूद पे दलील है। ये चांद को देखो, अल्लाह के वजूद पे दलील है। सितारों को देखो, अल्लाह के वजूद पे दलील है। ये शर्क, ये गर्ब, ये यमीन, ये यसार, ये दरिया, ये बहार, ये कायनात, ये आलम के मनाजिर, ये अल्लाह के वजूद पर दलील है। और जब मेरा नबी दुनिया में आए, लोगों को दावत तौहीद का प्रचार किया। लोगों ने पूछा, ए मोहम्मद बताओ अल्लाह के वजूद पे दलील क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, वक़द फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, क्या मेरी पूरी जिंदगी मक्के वालों तुम्हारे बीच में नहीं गुजरी? बोले हाँ हाँ गुजरी है। फरमाया फिर सुनो, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा के वजूद पर दलील है। आय हाय हाय हाय, मेरे वजूद का एक एक, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा के वजूद पर। भाई बोलिए बोलिए यार, जागिए। अल्लाह के वजूद पर दलील है, दलील है, दलील है। और मेरे दोस्तों सुनो, कोई भी दावा हो, उस दावे की पुख्तगी दलील से होती है। हमने दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल होते देखा है और फिर अदालतों को छोड़ते भी देखा है। एक जो 70 लोगों ने इस बंदे को कत्ल होते देखा, तुमने कातिल को छोड़ क्यों दिया? अदालतें कहती हैं दलीलां कुछ पक्कियां नहीं सन। यार जाके अल्लाह को अकबर। अब जरा सुनो सुनो, एक चीज तो वो होती है जो नजर आए, दिन दिहाड़े कत्ल हो नजर आए,
उस पर भी अगर कमजोर दलील हो दावा खारिज हो जाता है। ओ भाइयों तवज्जो, और अगर दावा ऐसा हो जो नजर भी ना आए, एक को गल समझ आइए मैं क्या गल आखी है, दावा भी ऐसा हो जो नजर ना आए, वो गल ऐसी साबित करनी होवे जिहड़ी नजर भी नहीं आ रही, ते दसो फिर उस दे उत्ते दलील कितनी तगड़ी चाहिदी है। तो सुनो सुनो, दावा क्या है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इलाहे वाहिद अल्लाह है। यहाँ दो चीजें साबित हुई हैं। नंबर एक, दो चीजों का दावा हुआ है। नंबर एक, अल्लाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। भाई बात आपके लिए थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ी सी इब्तिदा में मुश्किल है, लेकिन जब मोहब्बत की बेर आगे चढ़ेगी ना, आपको मजा आ जाना है कि यार हुजूर की शान कैसे बयान होती है। लेकिन जरा मुझे पहले ये जुमले तो कहने हैं ना, अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, अल्लाह है, उसके सिवा कोई और खुदा इलाह नहीं है। ये दो बातें हैं, इन्हें साबित करो, इन्हें साबित करो। मेरे नबी की जात को मेरा रब फरमाता है, मैंने अपने वजूद के होने और गैर के इलाह न होने पर एक दलील तुम्हारी तरफ रवाना फरमाई है। उस दलील का नाम मोहम्मद अरबी है। उस दलील का नाम, आए हाय हाय, उस दलील का नाम मोहम्मद अरबी है। अब जरा खुद ही फैसला करो। और जब दावा इतना मुश्किल कि जिस चीज का दावा है वो नजर ही नहीं आ रहा, खुदा है किधर है। मैं जिहड़ियां हुण गल्लां करन लगा ना, इधर बड़े सिंपल अंदाज नाल सुनियो। अल्लाह अल्लाह ये वही दावा है जो जनाब हजरत आदम ने किया, अल्लाह है। जनाब शीस बोले अल्लाह है, हजरत सैयदना इदरीस बोले अल्लाह है। हर पैगंबर का दावा, आदम, नूह, दानियाल, यहया, मूसा, ईसा, सारे पैगंबर बोले अल्लाह है। अब जो चीज दावा करो तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसको साबित करने वाले से जब पूछा जाए कि क्या तूने वो चीज देखी है, वो कहे हाँ। लेकिन सुनिए सुनिए, आदम अल्लाह है बोला है, क्या तूने देखा है? कहा नहीं नहीं, जिब्रील ने बताया है। तवज्जो से सुनिएगा। अब जरा आगे बढ़िए। इदरीस, ए जनाबे शीर, ए जनाबे हजरत दानियाल, ए जनाबे हजरत यहया, ज़करिया, मूसा, ईसा, ए जनाबे लूत, नूह, दानियाल, ए जनाबे याकूब, यूसुफ, अय्यूब, ए जनाबे शुएब, ए अल्लाह के नबियों, अल्लाह है। कहाँ है? क्या तुमने देखा? कहा देखा नहीं। हाय हाय, देखा नहीं, सुना है, सुना है, सुना है। अल्लाह अल्लाह, ये दावा बढ़ते 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 हजरत मूसा तक आया। ए जनाबे कलीम, अल्लाह है, फरमाया है। क्या देखा है? फरमाया देखा तो था। और अगला जुमला जरा मैं कहवागा तो फिर जरा सुनो। देखा तो था, लेकिन जब नजर पड़ी मैं बेहोश होके गिर पड़ा था। अल्लाह, मेरे दोस्तों जरा बात को समझने की कोशिश करनी है। कायनात के अंदर सबसे बड़ा दावा है, लेकिन जरूरत है एक ऐसे गवाह की कि जो कहे हाँ मैंने देखा है। अब इंतजार होता रहा, इंतजार होता रहा। पूरी कायनात का इंसान इंतजार कर रहा है, कोई तो आए, कोई तो आए। मेरे रब ने तेरे मेरे नबी को भेजा, फरमाया कद जा बुरहान मिर रब
रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील तुम्हारे पास आ गई है। और ये दलील कितनी बड़ी है, मेरे नबी ने ये दावा फरमाया, फरमाया अल्लाह है वो वादउला शरीक है। अब फिर वही सवाल जो सदियों से आ रहा था, क्या देखा है? इधर भी हो गया, क्या देखा है? फरमाया सिर्फ देखा ही नहीं, टिकटिकी बांध के देखा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यार ये आपको कोई बात समझ आई है मैंने क्या कहा? यानी कायनात का सबसे बड़ा दावा किसी ऐनी गवाही के लिए मुंतजिर था कि कोई एक गवाह ऐसा है वो आकर के हाँ जिस खुदा की बात करते हो मैंने देखा है पूरी कायनात के अंदर सिवाय आमना के लाल के कोई और है ही नहीं है जिसने ये दावा किया। इसलिए तो फिर हमें भी ये सदा लगानी है कि सबसे ओ राम भी सबसे राम भी सबसे राम भी करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की हो बदली का निकला हाय हाय। अब जरा जुमला सुनिए, ये पूरी उम्मत मुस्लिम का अकीदा है क्या कि खल्क से औलिया औलिया, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से मेरा नबी अल्लाह के वजूद पे दलील बन के आया, मेरा नबी अल्लाह के वजूद पे। इसका मतलब ये है कि ये दलील आके नहीं बना, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मेरा नबी आया था तो दरियाए सादा खुश्क क्यों हुआ था। मेरा नबी आया था तो आतशकदे ईरान जो 1000 साल से आतशकदे ईरान जल रहा था बुझ क्यों गया। काबे में रखे हुए बुत औंधे मुंह गिर कर टूटे क्यों। कैसर और किसरा के 14 महल के 14 किंगरे क्यों गिर गए। दरियाए सादा खुश्क हो गया, सितारे गिर के मक्के की जानिब आने लगे। ध्यान रखना है सबने। असल में उस वक्त कोई आग का पुजारी था, कोई उस वक्त दरियाए सादा की परस्तश करने वाला था, कोई उस वक्त फरिश्तों को पूजने वाला, कोई उस घड़ी सितारों की इबादत करने वाला। मेरा नबी आया, आतश कदे ईरान बुझ गया। भाई ध्यान से सुनना है, आतश कदे ईरान बुझ गया। अल्लाह अल्लाह आग के पुजारियों को समझ आई कि कोई ऐसा है जो आग तो भी उत्ते वे। दरियाए सादा के हजारों पुजारी उस रात उस दरिया की पूजा परस्तश में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक देगा पूरा दरिया खुश्क हो गया। उनको झटका लगा, इसका मतलब ए खुदा नहीं है दे तो उत्ते भी कोई है। काबे में रखे हुए 360 बुत गिर के टूट पड़े।
अब काबे के अंदर रखे हुए बुत टूटे, लात मनात हुबल हुज्जा नसर वदर सारे टूट गए, टूट गए, टूट गए। अरे ये क्यों? ताकि पता चल जाए कि हम इन्हें पूजते गए, कोई इनसे ऊपर भी है। भाई ध्यान रहे यार, एनक वाला भाई तवज्जो मेरी तरफ। कोई इनसे ऊपर भी है, कोई इनसे ऊपर भी है। सितारों को पूजने वाले देख रहे हैं, आज सितारे टूट टूट के अब्दुल मुत्तलिब की हवेली का तवाफ कर रहे हैं। चार दागे आलम नजरें उस हस्ती पे जम जाती हैं कि कौन है जिसके आने पे कैसर और किसरा जैसे बादशाहों के महल्लात के किंगरे गिर गए, उनके तख्त उलटे पड़ गए। वो कौन है जिसके आने पे काबे में रखे हुए 360 बुत ऊंधी मुंह गिर के टूट पड़े। वो कौन है जिसके आने पे लात मनात हुबल हुज्जा टूट के गिर पड़े। वो कौन है जिसके आने पर आतश का ईरान बुझ गया है, दरियाए सादा खुश्क हो गया है, सितारे गिर पड़े हैं। तो हर तरफ से आवाज आई, वो कोई और नहीं है, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, आमना का जाया है। गोया कुल कायनात के अंदर ताकत और पावर का मरकज मेरा नबी है। सितारों को पूजने वाले कहते हैं इनसे ऊपर मोहम्मद है, बुतों को पूजने वाले कहते हैं इनसे ऊपर मोहम्मद है, आग को पूजने वाले कहते हैं इनसे ऊपर मोहम्मद है, कुर्सी और तख्त को पूजने वाले कहते हैं इस पावर से ऊपर मोहम्मद है, सितारों को पूजने वाले कहते हैं इनसे ऊपर मोहम्मद है, दरियाओं को पूजने वाले कहते हैं कि इससे ऊपर मोहम्मद है। अब जब मोहम्मद दुनिया में आए, मेरे नबी की अम्मी फरमाती है लम्मा बदातुहु फरअतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुताहरन कान साजिदा। ओ मेरा मोहम्मद दुनिया में आए तो मैंने देखा आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा हुआ है, मखतूनन खतना किए हुए गए, मसरूरन नाफ कटे हुए गए, मगसूलन गुसल दिए हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, मुताहरन पाको साफ है, पाको साफ है, कान साजिदा। आते ही मेरे नबी ने सजदा कर दिया। हेलो हेलो, आते ही मेरे नबी ने सजदा कर दिया। तो गोया अब दलील कुछ यूं समझ आती है कि बुत के पुजारी समझ गए इनसे ऊपर मोहम्मद। यहाँ तवज्जो, दरियाए सादा के पुजारी समझ गए इससे ऊपर की जात मोहम्मद। सारे समझ गए कि इनसे ऊपर मोहम्मद है। करीब था कि ये सब मेरे नबी को सजदा कर देते। मेरे नबी को देखा, मेरा नबी खुद सजदे में, गोया मेरे नबी ने बता दिया कि हाँ इन सब से बड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा मेरा रब है। मुस्तफा आमदे मुस्तफा, मुझसे बड़ा मेरा रब है, मुझसे बड़ा मेरा रब है। इसलिए मेरा रब फरमाता है ओ इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मेरे वजूद कुदरत पर, मेरे वजूद पर, मेरी खुदाई पर, मेरी किबरियाई पर, मेरी उलूहियत पर, मेरी कुदरत पर एक दलील आई। और वो दलील कौन है? वो मेरा मोहम्मद है। मतलब ये कि मोहम्मद कुल कायनात से बड़े हैं। और जरा उस रब को सोचो कि जिस रब को इतना बड़ा मोहम्मद सजदे कर रहा है। आए
हाय 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 हाय। तो मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है मेरा नबी। तो मेरा नबी अल्लाह के वजूद पे दलील बन के आया। मेरा नबी अल्लाह के वजूद पे दलील बन के आया, दलील बन के आया। तो मुझे कहने दो कायनात में दावा तौहीद है, दलील आमना का लाल है। और अकल वाले समझते हैं कि कल्ला दावा कुछ नहीं होता जब तक दलील ना हो। तो मुझे कहने दो जब तक मोहम्मद अरबी की अजमतों के कसीदे नहीं पढ़े जाएंगे तब तक दलील, जब तक दलील की बात नहीं होगी तब तक तौहीद की सही समझगी नहीं आने वाली है। इसीलिए फिर हमने ये सदा लगानी है, अपने मौला का प्यारा मां। बोलो बोलो अपने मौला का प्यार भी दोनों आलम का धूप, दोनों लगता है आवाज थोड़ी थोड़ी तले आई है। तो समझो जेड़े गुजर गुजर ने हथ चाओ, जेड़े चौधरी हो हथ चाओ, कोई नहीं माशाअल्लाह। तो जेड़े मुसलमान हो हथ चाओ, तो जरूरी है सो ना असी सारे मुसलमाना दे तुरते, लेकिन चौधरियां ना इस वास्ते ले है ना कि ये जो हमारा कश्मीर के गुरूमी गुजरा है ना, है गुजर बरादरी से दुनिया मियां मोहम्मद आरफे खड़ी के ऐसा बंदा है, उसने इस इश्क में मेरे रसूल का कलाम लिखा है कि मुर्दों को भी वो जिंदगी अता कर देता है। आए हाय। इसीलिए मैं बात उनकी करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा दिल करता है कि मैं फैसलाबाद के काश के रसूल की बात करूं। वो सदा लगा कर कहते हैं कि हजे तू मेरा वो दिलवर नहीं तकिया कि जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, दी चढ़िया वे वो जद मुख तो सोना नकाब हटावे। जेकर सोना हथ फुलां विच रखे, हथ ओथे गी नल जावे। आज़म है ओ जिया सोना माही, ओ किधरे भी नजर ना आवे। ये पहली बात हुई कि मेरा नबी तुम्हारे पास हाँ जी दलील बन के आया, बन के आया। इसका मतलब ये है कि खुद सोचो, वो जो खुदा के वजूद पे दलील बन के आया, तो इसका मतलब है उसका पहला लम्हा भी कामिल था, नामुकम्मल नहीं था। इसलिए ये बहसें खुद दम तोड़ जाती हैं कि मोहम्मद 40 साल बाद नबी बने कि नबी बन के आए। अगर मेरा मोहम्मद खुदा के वजूद पर दलील कामिल न होते तो मां के पेट में थे, आपकी वालिदा को पत्थर सलाम न करते, आपकी वालिदा के सामने दरिंदे सर न झुकाते, आपकी वालिदा को दरख्त सलाम न करते। पत्थरों से आवाजें ना आती, दरख्तों से आवाजें ना आती। अस्सलाम अलैके या उम्म रसूलिल्लाह, नबी की मां जी आपको सलाम हो। क्या जी क्या बोलिए, क्या क्या? नबी की मां जी
आए हाय हो सलाम तुझ पे भी आमिना, हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, 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 मिला जिसको माँ है तमाम है, बलगल ओला बेकमाले ही, कशफ दो जावे जमाले, कशफ दो जा बेजमाले, ये सूरत की बात हो रही है, कशफ दो जा बेजमाले ही, हसना जमी यो खिसाली ही, हसनत जमी यो खिसाली ही, हसनत जमी यो खिसाली ही, हसनत जमी यो खिसाली ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, बोलो सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि, है सल्लू, हम इसलिए आल को भी बीच में लेके आए कि मेरे नबी ने सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी अपनी उम्मत से कुछ नहीं मांगा, आते हुए मेरे नबी ने खुदा के वजूद पे मेरा नबी दलील बन के आया, अल्लाह के दीन की खिदमत की, अल्लाह के दीन की तबलीग की, जहन्नमियों को जन्नती बनाया, हाय हाय हाय, जहन्नमियों को मेरे नबी ने जन्नती बनाया, मेरे नबी ने जिहालत का अंधेरा दूर फरमाया, रिश्तों की तकदीस कायम फरमाई, माँ बहन बेटी की इज्जत व वकार को कायनात के अंदर मुसल्लम मेरे नबी ने वजूद अता फरमाया। अलगर्ज मेरे दोस्तों, लाखों करोड़ों आदतें, खसलतें, हसाइले हसीना मेरे नबी के कायनात के अंदर शरीयत की सूरत में आए, लेकिन मेरे नबी ने बदले में कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मुझे जुमला जुमला देना है, मेरे नबी ने नमाज दी, कुछ नहीं मांगा, मेरे नबी ने शरीयत दी, कुछ नहीं मांगा, मेरे नबी ने रोज़ा दिया, कुछ नहीं मांगा, मेरे नबी ने हज दिया, कुछ नहीं मांगा, मेरे नबी ने जन्नत दी, कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा तो सिर्फ एक चीज, वो क्या, वो भी खुद नहीं मांगी, रब ने मंगवाई। कुल सोनिया तू बोल, और तू अपने लब खोल, और तू ये नूरी मोती रोल, तू उम्मत से बोल, ओ मेरी उम्मत मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, हाँ अगर मांगू तो सिर्फ अपनी अहले बैत का प्यार मांगूंगा। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू ही, सल्लू अलैहि व आलिही,
नाल साथ दो ना, जड़े बैठे हो हाफिज जी इधर मुंह च बोलो ना, सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू। मतलब क्या है, मतलब क्या है? शेख सादी फरमाते हैं मतलब ये है दुरूद हो अली पे आले, दुरूद हो ज़हरा पे, दुरूद हो हसन पे, दुरूद हो हुसैन पे, दुरूद हो सैयदा ज़ैनब पे, दुरूद हो ज़ैनुल आबिदीन पे, दुरूद हो इमाम बाकिर पे, दुरूद हो जाफर सादिक पे, दुरूद हो मूसा काजिम पे, दुरूद हो मोहम्मद तकी पे, दुरूद हो आए है, दुरूद हो अली रजा पे, दुरूद हो मोहम्मद तकी पे, दुरूद हो अली नकी पे, दुरूद हो हसन अस्करी पे, दुरूद हो मोहम्मद महदी पे, दुरूद हो अब्दुल कादिर जीलानी पे। सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू। आले सुन्नत व जमात नबी दी आल दे जिक्र नाल, नबी की आल के जिक्र से कोई शिया नहीं बनता, नबी की आल की जिक्र से कोई राफजी नहीं बनता। खुदा की कसम नबी की सही हदीसें मौजूद हैं, जिस दिल में नबी की आल का प्यार ना हो वहां ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। मिलाद वाला नबी सोना नबी प्यारा नबी, सोना नबी प्यारा नबी, मिलाद वाला नबी। ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है कि नबी के झंडे लगाओ, नबी के नालैन को इधर सजाओ, नबी के नालैन को इधर सजाओ, और नबी के कंधों पे सवारी करने वाले हसनैन से बुग़्ज़ फैलाओ। ये बेईमानी है, ये बगैरती है, ये दीन नहीं है। और आले सुन्नत व जमात, हम आले सुन्नत के अंदर भी काफी कुछ गड़बड़ होने लगी। पहले पहले हम लोगों को कहते थे बुग़्ज़ी, ऐ साडे च भी कई बुग़्ज़ी जम पे। मौला अली का बुग़्ज़, आले बैत का बुग़्ज़, साहबा का बुग़्ज़, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब लफ्ज़ साहबा है तो 2-3 साहबा ज़हन में नहीं आने चाहिए, हुज़ूर के सारे साहबा ज़हन में आने चाहिए। साहबा में हज़रत अमर बिन अल-हम्मक भी हैं, हज़रत जनाब अब्दुर्रहमान बिन उदैस अल-बलवी भी हैं, हज़रत अम्मार बिन यासिर भी हैं, हज़रत सैयदना जैजा ग़िफ़ारी भी हैं। सवाल यह कि 2008-9 से लोग बदतमीजियाँ और गुस्ताखियाँ कर रहे हैं हज़रत जैजा ग़िफ़ारी की सरेआम, और उससे पहले की किताबें भरी हुई हैं कि हज़रत जैजा ग़िफ़ारी के लिए तबर्राबाजियाँ हो रही हैं। इनका ना कोई नारा, ना कोई उर्स, ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस। क्या ये जरूरी नहीं कि लोगों को ये भी बताया जाए कि ये भी साहबी होते हैं? इसलिए मैं हर जलसे में अब इस प्यारे साहबी का नाम लेता हूँ ताकि जनाब सबको पता लगे कि हज़रत जैजा ग़िफ़ारी भी हुज़ूर के साहबी। क्या नाम है? जहजा। फिर बोलो जहजा, फिर बोलो जहजा, फिर बोलो जहजा, जहजा ग़िफ़ारी। लिहाजा आज के बाद किसी किताब में साहबी के नाम के साथ कोई गंदमंद किसी ने लिखा हो ना, उस पर 3 लानतें भेज के आगे चल पड़ो, ये भी मेरे नबी के साथ। मैं हैरान हूं, आले बैत का बुग़्ज़ फैले कोई मौलवी नहीं बोलता। मौला अली के काबे में बुत तोड़ने की रिवायतों का इनकार हो किसी पे कोई नहीं। यजीद की हिमायत में 1.5 घंटा मौलवियों ने तकरीरें की, एक प्लीत भी नहीं बोला। आपने सुना 12वें इमाम मेहदी को मां बहन की गालियां सोशल मीडिया पे दी गई, तुस किसी बंदे ने गल भी सुनी? जालिमों, क्या साहबी 1-2 का नाम है? आले बैत तो कोई नहीं है। जिस मौलवी का दिल करे वो उठता है, बकवास करता है। कोई कहते करबला का वाकया नहीं हुआ, कोई कहते मुस्लिम बिन अकील के बच्चे शहीद नहीं हुए, कोई कहते सैयदा सकीना की कोई हैसियत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब, और महफिल के हम रंग में थे। इनसे कबल हज़रत गिरामी मरतबत अख़ी मुकर्रम जनाब मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस कुरैशी साहब, वो हमारी बाज़म की रौनक बने। चूँकि उस वक्त हम एक बहर में थे और मैंने वो नहीं, अभी चूँकि मैं वैसे बातें कर रहा हूँ, तो हमारे भाई तशरीफ़ लाए मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब। हम दिल की गहराइयों से आलन व सालन बोलो मरहबा। तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों हम सुन्नी हैं, तो हमें तो गौस पाक का गुस्ताख भी चाहे जाए कि हुजूर की आल के किसी और बड़े इमाम का या रसूलुल्लाह के किसी साहबी का कोई गुस्ताख हो। इसलिए इस मीलाद की आपको जो महफिल का पैगाम है वो क्या है कि तेरे दर्द कुत्तियां दा भी अदब। या रसूलुल्लाह, हम आप तो आपके साहबों वाले बैत तो साहबा हैं, हम तो आपके दर के कुत्तों का भी अदब करते हैं। हुजूर की अहले बैत, हुजूर की अहले बैत सादात का अदब, ये सार सैयद इज्जत के लायक है, चाहे वो गोलड़े वाले हों, हाँ, चाहे वो किसी और जनाब गद्दी वाले हों सैयद हमारे सर के ताज, चाहे किबला सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हों या कोई और सादात हों। जो सैयद है, ज़ाहिर है सैयद हसीनुद्दीन शाह के तो हम पुत्र हैं ना यार, उनकी तो हम औलाद हैं, उनसे पड़े हुए हैं, तो वो तो ज़ाहिर है हमारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं। और आज तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई है इतने बड़े सैयद के बारे में दो लफ्ज़ भी बोले। क्यों? काम बोलता है। उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन का वो काम किया है कि ज़माना और बिलखुसूस अहले सुन्नत उनके सामने उनके मकरूज नज़र आते हैं। इसलिए दोस्तान गिरामी, हमारी तरबियत ये है, हमारे बुज़ुर्गों ने की है। जहाँ भी सादा, चूँकि आज की महफिल के साथ ज़िक्र अहले बैत का टच भी है, इश्तिहार पर लिखा है, तो लाजमी तौर पर जहाँ सैयद नज़र आए हाथ बांध के खड़े हो जाएं। ये हमारे मसलक की पहचान है, ये हमारा अकीदा है, हमारा बोलो हमारा। और ये नहीं पता, एक मेरी एक बात सुनो, एक बंदा चाचे का अदब करे तो इससे ये साबित होता है कि ताए का गुस्ताख है। एक आदमी मामा ज्यादा करता है तो उसका क्या मतलब है? अब्बे का गुस्ताख है। तो ये इन पलीतों ने कौन सी दलील बना ली कि जो अली ज्यादा करता है वो अबू बकर का गुस्ताख है? ये कौन सी बेईमानों की दलील है कि जो आले रसूल के ज्यादा नारे लगाते हैं वो साहबा का गुस्ताख है? असल में ये कमीनगी है, आले रसूल का जिक्र डायरेक्ट तो रोक नहीं सकते, किसकी जरूरत है कि कह के अली ज्यादा ना करो, हैं? बूथे ना तोड़ दे ये अवाम, हैं? और एक बात याद रखो, वो जलील हो रहे हैं जिनके माँ बाप ने, जिनके बाप दादे रसूल की आले बैत का जिक्र कर करके जनाब उनके नारे और शोरे आम थे, हैं? आज आगे औलाद आले बैत की गुस्ताख हुई है, जूतियां भी कोई नहीं मारता, हैं? कोई खाते में ही नहीं है। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो सादा से टक्कर लेते हैं, अल्लाह उनको बड़ा जलील करता है। और अगली बात यह है कि हम बड़े खुल के एक लफ्ज कह रहा हूं, मैं हर तकरीर में ये ऐलान कर रहा हूं कि हमने अली नहीं छोड़ना, हमने हुजूर की आले बैत के नारे नहीं छोड़ना। ये तो कहते ना कोई शिया हो गया, कोई फलाना हो गया, तुम हिंदू कहना भी शुरू करो, हमने फिर भी डमदम अली करना है, हमने फिर भी मौला। आज के बाद भाटा वालों और इस चाकरा की सरजमीन वालों, मौलवी आए 40वें पे, मौलवी आए 20वें पे, मौलवी आए जनाजे पे, मौलवी आए मीलाद पे, मौलवी आए मुहर्रम के जलसे पे, मौलवी तकरीर शुरू करने से पहले बैठे जम जम के 3 बारी नारा हैदरी दबा के लाओ। सुनो सुनो, नारा हैदरी दबा के लगाओ, फिर उसकी शक्ल शरीफ की जियारत करो। अगर तो उसकी तबीयत में हाल चल मचे, उसको मेरे ख्याल में वहीं से खत्म करवा दो। उसे कहो कि ऐसा खतीब जो मौला अली के, तो यार मैं तो तरबियत कर रहा हूं ना, और मेरे तो इन्हें शुरू कर दो ना लेकिन प्रैक्टिस ठीक है, हैं जी, हैं जी। तो अब मसला ये है, हाय हाय ओ मैं सदके जाऊं मौला अली के गुलामों, हाय हाय हाय, असी सारे हैदरिया अस हैदरी रहना है, दम दम हर वेले
असा अली अली नाराए हैदरी। जल जाता है मुनाफिक मेरे मौला अली के नाम से, मर जाता है मुनाफिक मेरे मौला अली के नाम से। इसलिए गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, हम सहाबा के भी नौकर हैं। हाय 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 हाय। और सहाबा की नौकरी के लिए हमें किसी मौलवी के सनद की जरूरत नहीं है। यहां पर यह जी कि कोई अच्छा मौलवी वो कह रहे हैं हमसे सनदें लो कि जिन मौलवियों ने किसी मदरसे में 2 दिन पढ़ा भी नहीं। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा, और ये सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से, जो भी बंदा अहले सुन्नत के स्टेजों पे पुत्र ऊंज नहीं तो फिर इंज सुनो। ये जो आज आला हजरत की फिक्र के वारिस बने फिरते हैं, मेरा सवाल है कि क्या जाहिल आला हजरत की फिक्र का वारिस हो सकता है? तो आप सिर्फ पिंडी के खतीबों की लिस्ट बना के उनसे पूछो तुम किस मदरसे में पढ़े हुए हो, किस उस्ताद के शागिर्द हो, किस जगह से तुम सनद याफ्ता हो। तो जिसके पास किसी सुन्नी इदारे की सनद ही ना हो, उस बेईमान को क्या पता है कि आला हजरत की फिक्र क्या है? उसको क्या पता? अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिक्र रजा के झंडे गाड़े हैं। हम हैं आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और सुनो, आला हजरत के जमाने में उनसे ऊपर ऊपर के उलमा भी मौजूद थे, बड़े बड़े। उस वक्त ऐसे ऐसे भी थे कि जिनके बड़े तोती भाई तोते बोलते थे हैं, पर जमाने के अंदर डंका आज अहमद रजा का बज रहा है। पता है क्यों? कि इस बंदे ने सारी जिंदगी नबी की आले बैत की गदाई की है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और जिस लेवल पे आला हजरत ने जाकर रसूल की आले बैत की आजिज़ी के इज़हार किए, मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा है। देखो क्या कहते हैं, या गौस पाक तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझे निस्बत। अली इधर इधर, अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, वो नहीं, वो तो ऊपर वाले हैं। या गौस पाक आप, और आप नहीं, तुझसे दर, आपका दरवाजा। आप जिस घर में बैठे हैं ना, उसका एक दरवाजा है, उस दरवाजे पे एक माड़ुआ सा कुत्ता बैठता है। मैं वो कुत्ता भी नहीं, आप हैं, आप तो आप हैं। आपकी निस्बत दरवाजे से, जिस दरवाजे पे आपके कदम आते जाते लगते हैं, उस दरवाजे पे एक बैठा हुआ है कुत्ता। मैं वो कुत्ता नहीं, वो तो कुत्ता बड़ी शे है। मेरी उस कुत्ते से एक निस्बत है कि मैं उस कुत्ते को आते जाते प्यार करता हूं। आप सुनिए क्या कहते हैं, निस्बतें देखो, डायरेक्ट नबी की आल की नौकरी नहीं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझे निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग गए नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक रहे मेरी गर्दन में भी डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग गए नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरी गर्दन
में है पट्टा तेरा। ओ मलको, ओ राजे, ओ चौधरीओ, अजा कल दियां गल्लां समझ ना आवन ते इन्हां बुजुर्गां कोलों तुसीं सुनिया होना है कि पहले जमाने में ये बड़े बड़े घरों के रखवाली के लिए कुत्ते रखे जाते थे। लुगड़ कुत्ते विच ते रखावे कुत्ते विच फर्क करने वास्ते लुगड़ कुत्ता है जेड़े होण में आया है, राज मनु को 75 नजर आया है पर पाटा चौक में जनाब कितने मुंह मारते नजर आए ने। लुगड़ कुत्ते ने फर्क कैसे होगा कि लुगड़ ये रखिया हो गया है और जेड़े लुगड़ होंदे ने उन्हां दी गर्दन च कोई पट्टा नहीं होंदा ते जेड़े मलक राजे चौधरी वो अपने कुत्ते दे गले च एक सोना जिहा पट्टा बना के बनदे ने ताकि जिधर जावे पता लग जावे ए लुगड़ नहीं है, ए रखिया होया है। इसनू बट्टा मारे होते सोच के, डंडा मारे होते सोच के, गोली मारे होते सोच के। आला हज़रत फरमाते हैं ओ हम सागे हैं पर सगे दुनिया नहीं, हम सागे हैं पर सगे अमीरा नहीं, हम सागे हैं पर सगे जर नहीं, हम सागे हैं पर सगे दौलत नहीं, बल्कि ए गौसे आज़म हम भी आपकी दर के सग हैं और हम रखे हुए हैं क्योंकि ये ऐसा पट्टा है जो कभी उतरेगा नहीं। क़यामत वाले दिल मैदान महशर में भी जाएंगे तो लिखा हुआ होगा ओए अहमद रजा अब्दुल कादिर जीलानी का मुरीद है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हश्र तक मेरी गर्दन में रहे पट्टा। हैं जी, हाय हाय। अच्छा हुण मैं आखिरी गल मुकावां तो गौस पाक की बंदा 11वीं करे बड़े जनाब वाला मस्के चस्के ला ला के तो गौस पाक की जद दे नारियां तो डकना शुरू कर दे। ओ गौस पाक मुझ बड़े ने पर अली पाक तो निके ने, हैं हसनैन पाक तो निके ने, उन्हां कोलों बहुत तले ने। तो जे इन्हां नाल इतना पावर ते इन्हां नाल इतनी मोहब्बत है तो फिर ओ केड़ा सुन्नी हो जेड़ा इन्हां दी जद दा मुखालफ होवे। इनकी जद की मनकबतें और शान जनाब वो रोके और उनमें से वो कीड़े निकाले। कभी कहिए रिवायत ऐसी है, कभी कहिए ऐसी है। ओए जहाँ मोहब्बतें होती हैं ना वहाँ ये चूचियाँ पाँचियाँ नज़र नहीं आती। ए आले सुन्नत व जमात, ये महफिल मीलाद है, इसमें दो चीज़ें। मीलाद शरीफ के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि ख़तीब आए, ये बड़ा जनाब जश्न शशन हो तो तभी महफिल। ओ अल्लाह के बंदो, किसी के घर में अगर और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने घर के बच्चे जमा करो, सफ़ेद चादर डालो, तस्बीहां पकड़ो, 100 बार दरूद पढ़ो, घर के अंदर ही पका के खाना पका के दुआ करके कहो रब्बा इसका सवाब तेरे महबूब मोहम्मद की बात। ये भी महफिल मीलाद। कसरत से दरूद पढ़ो, नमाज 5 वक्त की पढ़ो, दिल में आले बैत का प्यार रखो। आल अले पासे कोई निकी जी गल करे ना, बंदे दी कोई ना कोई तो क्राइटेरिया हो। साढ़े खानदान के बारे कोई बंदा बक बक करे, कोई निकी जी गल करे, असीं आने वो कौम पिछे मारे जा सकते। असीं नालियां ते हल दे ट्रैक्टर दे हल्ला दे सियाड़ा तो असीं घुल घुल के गन्ना चा लेने, कुकड़ा तो घुलने। बकरियां अगर 2 मुंह मारन कणका विच असीं जिंदगी सारी भैड़ पा के ने। दांद मसी लंघ जावे अपना खेत विचों असीं 10 गालां कढने। ते बंदे का कोई ना कोई तो यार कोई बंदे का रिश्ता ताल्लुक होवे ना कि बंदा आखे भाई दुश्मनी भी करनी ते आले नबी वास्ते ते प्यार भी करने ते आले नबी वास्ते है। तो यही मेरा पैगाम है, यही मेरा मिशन है। इसी वजह से काफ़ी सारों के धुएँ निकल रहे हैं। आपके धुएँ और निकलेंगे, आप और जलेंगे, आप और मरेंगे। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी पे घर बैठ के फतवे लगाओ, फलाना ऐसे हो गया, फलाना ऐसे हो गया। हमने अपनी कब्र में जाना है, तुम अपनी कब्र की फिक्र करो। अगर हम हज़ारों लाखों लोगों को बताते हैं कि वली का बेद न बनो तो हम सहाबा की बेद भी कैसे अफोर्ड कर सकते हैं।
इसलिए हमें किसी 2 नंबर जाहिल मौलवी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम पता है क्या है? भाई यूट्यूब ते तेरा चल रहा है प्रोग्राम, डॉलर आने ना बचे ता मैंने ये वैसे एक मिसाल बताई। पता है अब क्या होता है? लोगों ने बनाए यूट्यूब चैनल। अब जाहिर है किसी की शख्सियत होगी तो उसको कोई वॉच करेगा। अब आसान तरीका, जेड़ा 3rd क्लास जिस कमीने करो मां भी नहीं सियाणनी, वो उठेगा किसी वड्डे अहले सुन्नत आलम के खिलाफ, कुड़ 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 फोटो लग जाएगा फलाने हजरत साहब के खिलाफ, सारे फिर वाच कर देंगे इसके आख्या है जी। कोई कुरा मुफ्ती जिन्हों का पता ही कोई नहीं कित्थों बने कित्थों नहीं बने, यजीद के तराने गा गा के वो मार्केट में थे। अब जनाब उठ के वो आले सुन्नत के उलमा के खिलाफ कुड़ कुड़ कुड़। अब होता क्या है, 3 दिनों में 1 लाख व्यूअर, चंगे भले डॉलर। तो ये एक तबाही है अहले सुन्नत के लिए। हम पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग रात को तकरीरें करके सुबह सो जाते हो, ये फकीर मदरसों में पढ़ाता है। मेरे सैकड़ों हजारों शागिर्द हैं, हमारे हजारों फॉलोअर हैं, हमें सब तरीके आते हैं, मैं इसी जान में रहता हूं। अगर तुम्हारे यूट्यूब चैनल डॉलर कमा सकते हैं तो फिर हमारे शागिर्दों के भी कमा सकते हैं। इसलिए अहले सुन्नत का काम करो, दीन का काम करो। और है जेड़े लगड़ जिन्हां दा प्यो दा भी कोई पता नहीं है, वो भी उठन, वो भी उठ के जनाब गवन जनाब फलाना ऐसे फलां, तो ये चीज़ अच्छी नहीं। बेहतर ये है कि मीलाद की महफिलें मीलाद की रहें, 40वें की महफिलें 40वें की रहें, और ख़त्म कुरान की महफिलें ख़त्म कुरान की रहें, 11वीं की महफिलें 11वीं की रहें। वहाँ उलमा के खिलाफ ये ज़ुबान दराजियाँ ना हो। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप परेशान हैं, हमें शर्मिंदगी है, खुदा की कसम शर्मिंदगी है कि यार ये अवाम क्या कहेगी, ये मौलवी क्या कर रहे हैं? एक के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा दूसरे के खिलाफ बोल रहा है। तो हुणे डॉलरां दा कम समझ आया कि 2 गल्लां करो तो जनाब अपना यूट्यूब चैनल ते व्यूअरशिप डॉलर। ओ भाई जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, आप सबको पता है ना, जो वीडियो जितनी देखी जाती है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो हुण वीडियो किसी का दिमाग खराब है, किसी की वीडियो तक सी उस च कोई गल अट्रैक्शन हो सी तो अट्रैक्शन क्या है जी? हनीफ कुरैशी साहब का रगड़ा है, वो हर बंदा देखने है ये केड़ा नम जमया यार जो उस रगड़ा देना। अफसोस तो ये होता है कि दुश्मन की भी कभी जुर्रत नहीं हुई। हमने अदालतों में जा जाके इनको नंगा किया, मुनाजरों में हमने इनके नाके बंद किए, और वो लोग के जो मसलक के आला हजरत का नाम लेते हैं और वो उठ के जनाब जिनको माँ भी नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं है, वो उठे और उलमा के खिलाफ बातें करें, तो ये अफसोस कुन और अफसोसनाक अमर है। आपको मेरी नसीहत क्या है? खबरदार उलमा की बहसों में आप मुलव्वस न हो। आपका काम है अच्छी बात को सुनो, उस पर अमल करो। उलमा अगर बास कर रहे हैं, उनके पास दलाइल होते हैं। मैं उलमा की गल करते हैं, जाहिलां दी नहीं। लेकिन ये नुस्खा नहीं छोड़ना चाचा, इधर नुस्खा नहीं छोड़ना। जेड़ा मौलवी आन के तकरीर से बेवे 3 बार नारे हैदरी हैदरी हैदरी, तुसी यकीन करो अद्धे ते उत्थे ही हल्के होवे सने हैं, तो फिर अगे मजीद टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहना मौलवी साहब थोड़ी तकरीर कोल ही रखो, सानू वो तकरीर चाहिए नहीं जेड़ा अंदर बुग़्ज़ अली रख के बंदा तकरीर करे हैं। ते हुण जरा सहाबा दे नौकर भी ते हाँ ना जी। हाँ तो फिर मुझे ये आखिरी जुमले कहने कहें, चांद मोहम्मद सितारे सहाबा है, चांद मोहम्मद सितारे सहाबा है, चांद है, चांद मोहम्मद
सितारे सहाबा है चांद मोहम्मद, सितारे सहाबा करम के अमीर हैं, वो सारे सहाबा करम के अमीर हैं। हमारी बज़्म की रौनक बने, रौनक के बज़्म आए आले सुन्नत। मेरा प्यारा भाई बज़्म की रौनक हज़रत मोहतरम मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहब, अल्लाह इनका साया आले सुन्नत पे सलामत रखे। पिछले दिनों इन्हें एक बहुत दुख और कर्ब की कैफियत से गुजरना पड़ा। इनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ, तो हम उनके लिए वो भी बख्शिश की हम दुआ करेंगे। और अगला जुमा इनकी मस्जिद में प्रोग्राम है, वहाँ क़िबला शाह साहब का सईद इम्तियाज़ हुसैन काज़मी साहब का खिताब होगा। मेरी भी हाज़िरी होगी, लेकिन मेरी यहाँ पहले किड़ी जगह ज़ियारत वाली गली, अच्छा सारे यहाँ पता है जी। तो ज़ियारत वाली गली में मेरा पहला उधर हाज़िरी हो के फिर इंशाअल्लाह क़िबला के पास भी पहुँचूँगा, क्योंकि ये कोई तकरीर के लिए नहीं बल्कि वो गुलिस्तान बाबूजी है। ये भी गोरडा शरीफ का मोहब्बतों वाला रिश्ता रख के बैठे हैं, और हम भी दिल में शहनशाह गोरडा का प्यार सजा कर बैठे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अल्लाह गोरडा शरीफ की उन बहारों को मज़ीद अफजूं फरमाए। और बात यह है कि जो काम बाबा गोरडे वाला कर गए ना, वो मौलवियों की नस्लें भी मिलकर नहीं कर सकती, जो मर्जी करें। और किसी के कहने से गोरडे वाले बाबे की कोई शान नहीं कम होती। इसलिए ज़माना ये जो मर्जी करे ना, तो जिस कोई मसला होवे तो साखने आओ जी जुम्मा गोरडे जुल के पड़ी, क्योंकि गोरडे की सरजमी पे वो मर्द कलंदर, वो मर्द हक आगा, वो मुजाहिद कबीर बैठा है जिसने मेरे रसूल के गुस्ताखों को अमली तौर पर ज़मीन पे मिलाया है। फ़ाते क़ादियाँ मुजद्दिद ज़मां मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद गोरडा हज़रत क़िबला पीर मेहर अली शाह सरकार शहनशाह गोरडा। तो ज़रा मेरा दिल कर रहा है कि एक सदा शजरा नहीं पढ़ता, पैसे लेता हूँ। कह रहे हैं जी कि शजरा पढ़ दें। इतने मैं अगे एक बार शजरा पढ़िया जिन्हें त्रे आखे मैं दाढ़ी रखसा, उन्होंने एक को नहीं रखी। मैं एडियां नजर ते रखना, लेकिन दुआ रखिए। मुझे मिले हैं वो समझते मैं भूल गया, मैं भूलिया कोई ना है जी। चलो जी मैं शजरा भी पढ़ देता हूँ, लेकिन मदनी फीस है जी, इस वास्ते कोई छोटी जी मक्की फीस भी रखना ही वैसे है जी। तो वो फीस कौन सी है जी? वो फीस ये कि हैं जी ना रेदरी तू बड़ी सादा, इतनी आसान जी फीस है तो सारे ही दस हैं। वो फीस ये यार, कौन है ऐसा बंदा जो कहता है मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है? सारे कहते हो। तो फिर ये हाथ उठा के कहो ना कि इंशाअल्लाह कौन कौन है वो लोग कि जो पहला वादा करो कि इंशाअल्लाह फजर उठ के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं है कि रात आप यहाँ जनाब लगे और सुबह जनाब खड़ा खड़ाटे मार के सोते हो। अच्छा, दूसरा वादा आप ये करें कि कौन है आप में से जो कहते हैं इंशाअल्लाह यार आज के बाद शैतान को रगड़ा दूंगा, शैतान को किक मारूंगा, लेकिन कैसे ए सुबह सुबह जेड़ा ब्लेड लैके मैं गुसलखाने वड़ के जेड़ा ना मैं दाड़ी दे बाल मुन के उस गंदे गटरा सटना, आज तो बाद सरकार दी सुन्नत उत्ते ब्लेड नहीं लावांगा। ए केड़े केड़े हाथ चाहो हुण चुप नहीं होए, शाबा शाबा हाथ चा हैं केड़े केड़े शाबा बेटा चल तू भी हाथ चौके और अद्धे जे न चाहो ना यार, जरा पूरे पूरे हाथ चाहो पता लगे ना। तो बस मेरे दोस्तों, आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे खैनान के बेटे मिलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिक के बेटे नमक नेकनाम के बेटे नू के बेटे साम के बेटे जुलात के बेटे शाल के बेटे आबिर के बेटे ताता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखूर के बेटे तारिक
के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साविद, साविद के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औदाद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुल मुत, कुसई के बेटे हाशिम, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाह है चेहरा उम्मुल किताब, नाम बन सकी है मिसाल तेरी, है नाम बन सकी है, नाम बन सकेगा मिसाल तेरी, न पूरी जन्नत की कोई कीमत, न मुश्को अंबर की कोई हाजत, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा नाम बन, मिसाल बाबा मीरा हो शाह शहादा हो सैयद तो में जहानी, गौसे आज़म ओ पीर पीरांदा ओ है महबूब रब्बानी, मैं कंगाल ज़ियानी, पाओ खैर मुहम्मद ताई ओ सदका पीर जिला।